मेरा नाम मोहम्मद जमील है। हम यूसी पाक संगार में गांव है मुरीद निदू, तेलकात डिस्ट्रिक्ट हमारा टंडोल आ रहे। हमारी ज़मीन है। हमें 85 से 1958 से हमारी वो ज़मीन हमारे को मिली हुई है। वो 81-82 में वो हार्प तौर पे अलाट हुई है। इरिगेशन डिपार्ट ने अलाट किया 8-8 एकड़ हमारे को। वो हम ज़मीन आबाद करते हैं। अभी मिनिस्टर था, उसने अपने टाइम से छुपे छुपे उसने कागजात बनवा लिए। अभी आके उनके बंधु ने बोला कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन खाली करो, गांव खाली करो। 150 साल पुराना हमारा गांव है। निदू मोरी बनी हुई है पाकिस्तान बनने से पहले, जब नहरें खोटी गई थी तब हमारी निदू मोरी के नाम से 150 साल पुराना हमारा गांव है। और वो ज़मीन भी ढोरे की फड्डे की भड्डा फिटल भड्डा और ढोरे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है जो हमें अलाट की हुई है। अभी उन्होंने वो सारी 70 एकड़ ज़मीन एक बंदे की अलाटमेंट दिखाई है कि भाई अली मोहम्मद निंदू उसको अलाट की है। किसी कानून में 16 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अलाट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की ज़मीन हमें 8-8 एकड़ मिली हुई है। वही ज़मीन उन्होंने दिखाई है कि ये अली मोहम्मद को सारी ज़मीन अलाट हुई है, उसने बेची है। कब बेची है? 1992 में बेची है। भाई 92 बेची है तो आप अभी क्यों आए हो? इस टाइम अभी वो कागज़ लेके ज़मीन पे आए हैं, उसके हथियारबंद बंदे हैं। पुलिस जो है एसपी साहब खुद उनकी वंगार जैसे कहेंगे उनकी साइड ले रहा है। अभी 2 दिन से आप देखो हमारे ऊपर जो असर हुआ है, फायरिंग हुई, हमारी एफआईआर नहीं कटी जाती और उनकी एफआईआर घर बैठे कटी जाती है। मेरे पे एफआईआर कटी है। मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मैं खुद साफ़ी रहा हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर कटी है झगड़े की बिला वजह। मैं वहाँ था ही नहीं। मैं अभी ज़मानत करके कोर्ट से बाहर निकला हूँ। सुबह से हमें घर जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे घर से किसी बंदे को बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई कच्चे के डाकू, हम जैसे कच्चे के डाकू हो ना, कच्चे में तो ये लोग जा नहीं सकते। हमारे गाँव में जो बेवाओं औरतों की ज़मीन है वहाँ आके उसने कड़ा चाड़ा हुआ है। 3-4 थानों की पुलिस लेके एसएचओ कुर्सी रख के बैठा हुआ है, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहा। हमने क्या कसूर किया है? हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे अपनी जाती फसल से वो माल कटवा रहा है। पुलिस का काम है माल कटवाना। जब हम बता रहे हैं भाई 23 तारीख को हमारा फैसला है, हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, जब हमारा केस रेवेन्यू में चल रहा है तो पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस उधर दूर बन के, एसपी साहब खुद दूर बन के, वहाँ जो एसएचओ है लियाकत सर की खुद कुर्सी रख के बैठा हुआ है। हमारे साथ नारसावी बंद की जाए, नहीं तो हम अपने बच्चों समेत अपने आप को आग लगाएंगे। हमारे घर हमारा गांव खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरा गांव खाली करो। 150 साल पुराना गांव है, हम खाली नहीं करेंगे। वो ज़मीन हमारे बच्चों का रोजगार है, हम मर जाएंगे, हम नहीं खाली करेंगे, हम अपने आप को आग लगाएंगे। लेकिन अभी जो कानून, किस कानून के तहत पुलिस उनकी मदद कर रही है? जब हमारे केस का चल रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। डीआईजी हैदराबाद और आईजी सिंध को हमारी अपील है, निगरान वज़ीर आला को हमारी अपील है कि आज के इस ऐसे दौर में भी वही पुराने ज़माने के वो जो डाकू, वही हथियार, वही पुलिस, वही हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, वो जुल्म बंद किया जाए। हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने बच्चों समेत अपने आप को जलाएंगे। हमारे इलाके में ना उसका घर है, वो टंडू मोहम्मद खान का अमीर एजाज, और सरकारी ज़मीन है। हमारा गांव भी सरकारी, हम ज़मीन भी सरकारी है और हमें अलाट की हुई है। अभी उसने दिखाया है कि एक बंदे ने उसने अलाट की है, जो बंदा मर गया है, और उसने 70 एकड़ 60 एकड़ सारी ज़मीन एक बंदे को उसने अलाट दिखाई है। और एक बंदे को सरकारी गवर्नमेंट की ज़मीन मिल ही नहीं सकती है। 16 एकड़ के अलावा पाकिस्तान में कानून नहीं है कि 16 एकड़ से ज़्यादा एक बंदे को ज़मीन मिले। और 70 एकड़ पूरा एक बंदे के नाम लिख के उसने अपने नाम करवाए, ट्रांसफ़र कराई है। और जाली खाते बनाए। मिस्टर था तब अपने उसने जाली खाते बनाए। अभी उसने ट्रांसफ़र करते रहे, खाते करते रहे। अभी जब ज़मीन पर आए तो हमने देखा कि ये खाते तो हमारी ज़मीन के बने हुए हैं। तो हमने जब आवाज़ उठाई है तो हमारी आवाज़ दबाने के लिए उसने पुलिस, नफरी, लोग, डाकू जो हैं वो उधर खड़े किए हुए हैं। और हमें इंसाफ चाहिए, ना तो हम बच्चों समेत अपने आप को जलाएंगे। बिल्कुल, आज कल परसों अभी जिस तरह पुलिस बैठी है, हम अपने घर नहीं जाए। मैं अपने बच्चों के पास, मैं तो जाऊंगा अपने बच्चों के पास। जाहिर है झगड़ा होगा, हमें मारेंगे वो। उनके रात डाकू रात फायरिंग करके गए हमारे गाँव के ऊपर। जैसे फायरिंग हो रही है तो हमें नुकसान का खतरा है। और किसी भी टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम वहाँ सिचुएशन लगी हुई है और हमें खतरा है। किसी भी टाइम वो हमारे गाँव, हमारे घर को गिरा सकते हैं, वो बिल्डोजर लेके आ सकते हैं। जब इतनी नफरी वो ला सकते हैं तो हमारा गांव खाली करने के लिए हमें हमारे घर गिरा सकते हैं। तो इसलिए नुकसान होने का अंदेशा है। डीआईजी, आईजी सिंध इस चीज़ का नोटिस ले। मैं कितने 1 महीने से चीख रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारी ना कोई एफआईआर कटी है, ना हमारे साथ कोई इंसाफ किया जा रहा है। हमारे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो मैं कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब जाऊँगा, अपने बच्चों को जलाऊँगा, अपने पाप को जलाऊँगा।